इस वीडियो में पुनः हम डेली की तरह आपके लिए लेकर आए हैं तालिका विश्लेषण, जो आपकी IEEE PET परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज की तालिका दी गई है, पढ़ लेते हैं एक बार। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। देखते हैं प्रश्न संख्या 939 से 942 तक के लिए निर्देश। नीचे दी गई सारणी का अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, आप निर्देश नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बिना निर्देश पढ़े भी आप उत्तरों को दे सकते हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया है, विभिन्न वर्षों में 4 बैंकों द्वारा वितरित किए गए करोड़ रुपयों में ऋण। बैंक कौन कौन से हैं तो इनके नाम दिए गए हैं। बैंक के नाम हैं ABCD, ये 4 बैंक हैं और 4 वर्षें दी गई हैं, 1995, 1996, 1997, 1998। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष में जो यहाँ पर ऋण दिया गया है वह है। और यहाँ पर आप योग में देखें तो योग का मतलब है सभी बैंकों द्वारा प्रत्येक वर्ष। जैसे 1995 में सभी ने कितना जो ऋण दिया, उन सभी का ऋण का जो योग है वो यहाँ पर है। इसी तरह से 1996 का योग सभी बैंकों का यहाँ पर है, 1997 का यहाँ पर, 1998 का यहाँ पर। देखते हैं प्रश्न को। तालिका से संबंधित 4 प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, हालांकि तालिका के हिसाब से इसमें क्या है, पहला प्रश्न है बुक का, ये 939 प्रश्न है। किस वर्ष में सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि उपयुक्त वर्षों में दी गई ऋण राशि के निकटतम थी। देखिए, अगर इस प्रश्न को आप पहली बार पढ़े होंगे तो ये आपके समझ में नहीं आएगा। अब पढ़ते हैं थोड़े ध्यान से पुनः इस प्रश्न को। ये कह रहे हैं किस वर्ष, यानी कोई हमें ऐसी वर्ष बताना है जिसमें सभी बैंकों द्वारा जो कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि उपयुक्त वर्षों में दी गई औसत ऋण राशि के निकटतम है। यानी ऐसा वर्ष बताना है जिसमें सभी बैंकों की जो ऋण राशि हो वो सभी वर्षों की औसत ऋण राशि के लगभग क्या हो, निकटतम हो। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं सभी बैंकों की जो औसत ऋण राशि है वह निकालते हैं। तो औसत ऋण राशि निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, हमें पता है जो औसत बराबर होता है वो सभी आंकड़ों का योग। तो आंकड़े हमारे पास एक 1995 में कितना है, 87 है। ऐसे ही अगर बात करें तो 1996 में कितना है, 104 है, प्लस यहाँ पर कितना है, 113 है, और कितना है, 120 है। इन चारों का हम औसत निकालते हैं तो औसत ये 4 आंकड़े हैं तो इसलिए 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 7 और 4 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 15, 11 और 3 14 हो जाएगा, 14 और 0 कितना हो जाएगा, 14, 14 का 4 हासिल 1 आएगा, तो 8 और 1 9, 9 और 0 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 का कितना 2 हासिल फिर से 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 हासिल का और 1 ये 2 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा 424/4। 424 को 4 से भाग देंगे तो ये चला जाएगा हमारा 1 0 4 6 24, यानी 106। कितना आ जाएगा, 106। अब हमें देखना है ऐसा कौन सा वर्ष है जिसने जो ऋण दिया है वो 106 के निकटतम है। तो 1 से 106 के निकटतम क्या है, सबसे निकटतम है 104, अर्थात 1996 एक ऐसा वर्ष है जिसमें सभी ने जो ऋण दिया है बैंकों ने वो सभी वर्षों के औसत योग के लगभग कहाँ पर है, निकटतम। तो वर्ष हो जाएगा 1996, यानी ऑप्शन नंबर इसका V राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर हमारा है 2। 1997 से 1998 में सभी बैंकों द्वारा मिलाकर दी गई कुल ऋण राशि में वृद्धि का प्रतिशत क्या है। 1997 से 1998 में जो सभी बैंकों द्वारा मिलाकर दी गई कुल ऋण राशि में वृद्धि। अब ये हमें समझ में आ चुका है क्या पूछना चाहते हैं। जो 1997 में ऋण राशि दी गई है तो 1997 में सभी बैंकों ने कितनी ऋण राशि दी थी, तो 1997 में आप देख पा रहे होंगे तो ये दी थी 113। कितनी दी है, 113। अगर इसी तरह से अगर बात करें हम 1998 में, तो 1998 में सभी बैंकों ने जो ऋण राशि दी है वह कितनी दी है, 120। कितनी दी है, 120।
तो मुझे बताइए यहाँ पर वृद्धि कितनी हो गई। तो वृद्धि आप देखेंगे तो वृद्धि हो चुकी है यहाँ पर 7 की। कितने की हो चुकी है? 7 की। कितने पर हो चुकी? तो यहाँ पे परसेंटेज में निकालना है, हमें वृद्धि निकालना है। तो वृद्धि कैसे निकालेंगे? 7 की वृद्धि हुई, कितने पर हुई? 113 पर हुई। गुणा कितना कर देंगे? 100। तो ये आपका परसेंट में बन जाएगा। तो यहाँ पर आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 700/113। और जब 700/113 को आप भाग दे रहे होंगे, यानी इस तरह से कर रहे होंगे, 700 भाग कर रहे होंगे 113 से, तो ये आपका कितनी बार चला जाएगा? ये चला जाएगा आपका 6 बार। और कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 तिया 18, 8, 6 एकम 6, और ये कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पर 6 एकम 6, तो यहाँ से बचने वाला है आपके पास 22। कितना बचेगा? 22। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा 6 सही 22/113। इस प्रश्न का ये क्या होगा? आपका राइट आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर जो वी है, ऑप्शन नंबर वी है, वो प्रश्न नंबर 2 का क्या होगा? राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं इसी के अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या दिया है। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, किस वर्ष में बैंकों ए और सी द्वारा दी गई कुल ऋण राशि, यानी ऐसी वर्ष बताना है जिसमें ए और सी द्वारा ऋण राशि बैंकों बी और डी द्वारा दी गई ऋण राशि के ठीक बराबर थी। यानी ऐसी वर्ष बताने हैं जिसमें ए और सी की ऋण राशि बराबर होना चाहिए बी और डी के ऋण राशि के। तो चलिए देखते हैं तालिका को देखते हैं। तो हम सबसे पहले ए और सी की बात करते हैं कि 1995 में ए और सी द्वारा कितनी ऋण राशि दी गई। तो 1995 में अगर बात करेंगे तो ए और सी जोड़िए, कितना हो जाएगा? 18, और 29 कितना हो जाएगा? तो आप इसे देखेंगे 29 और 31 हो जाएगा, 30 यहाँ से यानी 47 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 40। 27 और 13 कितना हो जाएगा? 40। ये 47। इसका मतलब 1995 में बराबर नहीं है। अब बात कर लेते हैं 1996 की। तो 1996 में ए ने दी है 23 और सी ने दी है 29। इन्हें आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 52। और इसी तरह से 19 और 33 को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 52। इसका मतलब वर्ष 1996 में ए और सी ने दोनों ने मिलाकर 52 ऋण राशि दी है। ऐसे ही वी और डी ने भी कितनी दी है? 52 ऋण राशि दी गई है। इसका मतलब वर्ष 1996 में ए और सी और बी और डी की औसत ऋण राशि कैसी है? बराबर है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर वी क्या होगा? राइट आंसर, ऑप्शन 1996। बढ़ते हैं इसका जो फोर्थ प्रश्न है, प्रश्न नंबर 942। 1998 में किन बैंक द्वारा, किन, यहाँ पर देखिए किन की जगह किस होगा, किस बैंक द्वारा, यानी एक बैंक की बात कर रहे हैं, किस बैंक द्वारा दी गई ऋण राशि बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि के 30% से अधिक है। यानी 1998 में ऐसी कौन सी बैंक है, ऐसी कौन सी बैंक है जिसके द्वारा दी गई ऋण राशि सभी बैंकों द्वारा 1988 में जो ऋण दिया गया है उसके 30% से अधिक है। तो 1998 की बात करें तो चलते हैं तालिका में 1998 देखते हैं। तो 1998 में जो टोटल दिया गया, टोटल ऋण राशि दी गई है सभी बैंकों द्वारा, वह कितनी दी गई है? तो आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल सभी बैंकों द्वारा दी गई है 1998 में 120। कितनी? 120। इसका 30% निकालेंगे तो 30% हो जाएगा हमारे पास 30/100, यानी ये हटा देंगे तो कितनी हो जाएगी? 12 तिया 36। सभी बैंकों का 30% अगर 1998 में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। और हमसे पूछा है 30% से अधिक कौन सी बैंक ने दिया है। तो यहाँ से 30% तो हो गया 36, तो 36 से अधिक यानी कौन सा हो जाएगा हमारे पास? 32 होगा नहीं, क्योंकि ये 36 से कम है, 30% से कम है, ये भी 30% से कम है, ये भी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा होगा 41, यानी 41 का मतलब बैंक वी। कौन सी बैंक होगी?
इसका जो बैंक नंबर वी होगी, अर्थात देखिए प्रश्न में बैंक वी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी पर। तो इस तालिका के सभी प्रश्नों के जो आंसर हैं वह हैं ऑप्शन बी 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 बी। चारों ऑप्शन क्या होंगे, बी राइट आंसर होंगे। तो आप तुक्का लगाना चाहें तो यहाँ से सबक सीख सकते हैं कि तालिका में एक ही तालिका के सभी प्रश्न भी एक ही ऑप्शन हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तालिका के प्रश्न आपके लिए समझ में आए होंगे और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।